आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थोड़ा फांसी पे रखे तो आवाज आ जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया कैप्टन शहीन के हाथ से शुक्रिया। आज आपने इज्जत रखी, आज आपने ऐलान इक़्तिदार में देखने वालों को ये पैगाम दे दिया कि अब कोई वापसी नहीं, अब कोई वापसी नहीं होगी, क्योंकि तासफ शाहीन और उसकी टीम 6 जनवरी को वापस नहीं थी जब मजीद सरदार भी साथ नहीं था। आज तो मजीद सरदार भी साथ है, आज तो राशिद लतीफ भी साथ है, आज तो मलिक हबीब भी साथ है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। एहलिया महज़ब साहब कुछ आपसे बात करने से पहले अपने अफसर से एक बार पूछ के फिर बात करूंगा। 21 नवंबर 2021 को मेरे पुंछ की महज़ब मालूमात ने और कराम ने मुझ पर एतमाद किया, मेरी टीम पर एतमाद किया। 1.5 साल गुजर गया, कहीं अपने फैसले पर पछतावा तो नहीं? अगर किसी को पछतावा है तो बड़े मजमा में आप खड़ा करे, मैं जवाबदेही के लिए तैयार हूँ। क्या अपने फैसले से मुतमईन हो? क्या दो 2021 को जो ऑर्गेनाइजेशन हमें मिली उससे ज्यादा मुतहरक, बावकार और कुव्वत वाली, ताकत वाली ऑर्गेनाइजेशन आज बनी है कि नहीं? बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिविल सोसाइटी, मुझे अफसोस है कि गैयूरों की इस धरती में ये हमारी मालूमात देने खड़ी है, इस रास्ते को बंद करें और जो गुजरता है उसको भी सोचना चाहिए कि वो महज़ब मालूमात को के रास्ते से के बीच से गुजर रहा है और यहाँ से कोई ना गुजरे। कुछ 2-3 असला मेरे महज़ब मुतला कराम, मैं आपकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि आप भी यहाँ खड़े, यहाँ चौक के अंदर आकर बात करने का मकसद पुंछ की सिविल सोसाइटी से मुखातब होना था। पुंछ की बाबकर, बादशाह और जुल्म के खिलाफ डटने वाली साथी बरादरी से मुखातब होना था। आज यहाँ पुंछ के गयूर इंसाफ पसंदी से मेरी मुराद मेरी बुकरा बरादरी से मुखातब होना था, इसीलिए इस चौक का इंतखाब किया। मैं नाम से बेशुमार थे असातिज़ा इकराम के, लेकिन आज मेरा मुखातब असातिज़ा इकराम नहीं, असातिज़ा पुंछ। आपने अपना फर्ज, अपना हक पूरा कर दिया। अब तासफ शाहीन जाने, अनवारुल हक जाने, बैरिस्टर सुल्तान जाने, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैं आज कैप्टन हुसैन शहीद की धरती से तल्लुक रखने वाले गयूर सिविल सोसाइटी, बाबाकार मुकला, हक का साथ देने वाले साथी बरादरी, ताजर बरादरी से सवाल करने आया हूं
कि पुंछ के सियासी नुमाइंदगान से पूछो कि आज आपकी माए बेवे बेटियां के ऊपर उन्होंने क्यों लाई है। मुझे यकीन है पुंछ के अजीम मजामत करो, ये धरती मजामतकारों की धरती है, हक के लिए आवाज उठाने वालों की धरती है। मैं क्योंकि आजकल महंगाई के खिलाफ आटे के लिए एहतजाज होते हैं, कल बाग के अंदर थे मुकला बरादरी और आटे के लिए एहतजाज करने वालों के लिए मेरे पास एक कोई सिविल सोसाइटी का एक नौजवान आया, उसने कहा जी आपने इतनी अच्छी तकरीर की, आटे के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मेरे भाई मेरी जेब में कुछ होगा तो आटे के लिए करूंगा, मुझे पता ही नहीं होता है। जब जेब में कुछ होगा तो तब कहेंगे कि आटा कितने का मिलता है कितने का नहीं। हमें कोई गर्व नहीं इस वक्त कि कितने का है, क्योंकि कहीं 600-700 का था फिर भी यही तनख्वाह थी, यही स्केल था। आज कितने का हो गया? 3400 कहता मुझे नहीं पता कितने का है अभी तक। तो आज भी वही स्केल है, 1947 वाले 1984 वाले वही स्केल है। जब मेरी रियासत का सारी सदे मेरा गाजी इब्राहिम खान 30 रुपए तनख्वाह पर रियासत चलाता था, आज भी वो तो 30 से कई लाखों तक पहुंच गए। मेरा उस्ताद उसी स्केल में अभी तक बैठा हुआ है। मुकला बरादरी इंसाफ दिलाने का दावा करने वाले सवाल करता हूं कि अपने रूहानी बातों के लिए इंसाफ क्यों नहीं मानते? क्या आपका इंसाफ दिलाने का उसूल सिर्फ फीस है? नहीं, अगर है तो फिर मेरा उस्ताद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुकला बरादरी इस पर गौर करेगी और आज मुझे यकीन है कि पुंछ की गयूर बादशाह बार एसोसिएशन इस हवाला से जरूर कोई फैसला करेगी, असातिज़ा के हक के लिए जरूर आवाज उठाएगी। इसके साथ आटा के लिए महंगाई के लिए आवाज उठाने वालों, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी अदमत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने साबित किया कि कैप्टन हुसैन शहीद के वारिस थोड़ार के अंदर जिंदा है। आपने साबित किया कि गाज़ी मिल्लत के वारिस रावलाकोट के अंदर जिंदा है, खाई गला के अंदर जिंदा है, हजीरा के अंदर खान बहादुर के वारिस जिंदा है, अब्बासपुर के अंदर गाज़ी के वारिस जिंदा है। आपको सलाम। लेकिन एक सवाल कि क्या अपने बेटों को, अपनी नस्ल को तरबियत दिलाना चाहते हो या सिर्फ आटे के साथ उनका पेट भरना चाहते हो? अगर तरबियत चाहते हो तो फिर उस्ताद के दर्द को महसूस करो कि आज इस सबकी सोच में आपकी माँ बहने बेटियां यहाँ क्यों खड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने सियासी नुमाइंदगान से जरूर बात करेंगे इस हवाले से। मैं आज क्योंकि जेलम वैली से शुरू होने वाला जिला एहतजाज का सिलसिला आज पूछ की धरती पर आखिरी एहतजाज है। यहाँ बेशुमार असातिज़ा मेरे अहदेदारान अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते थे,
लेकिन मायूस ना हूं। तासफ शाहीन रावलाकोट आ गया है। मैंने सिद्धामिया को कहा था कि मेरा फोकस मुसलमान पर है, मुझे जिले की हद तक महदूद न करो। लेकिन इस तालीमी इंतजामिया ने जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, कल से डीओ मेल और डीओ फीमेल दफ्तर में नहीं बैठेगा, मैं यहीं रहूंगा, नहीं बैठने दूंगा। देखता हूं कौन मेरी किसी माजत मन्ना बेल के खिलाफ कार्रवाई करता है। पहले बताओ तो सही, तुम हो कौन? तुम तो डीसी के डाकिया हो जो स्कूल से हाजिरी लेके डीसी के पास भेजते हो। तुम हो कौन? तासफ शाहीन, तासफ शाहीन, तासफ शाहीन। डीओ फीमेल साहिबा हमसाई, क्योंकि आपके लिए इस इज्तिमा में कुछ नहीं कहूंगा, आपके साथ बात आपको दफ्तर के बाहर खड़े करके करूंगा। आओ दफ्तर में, हम तुम्हारे साथ हैं। तासफ शाहीन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आओ दफ्तर में, देखता हूं कैसे इख्तियारात इस्तेमाल करती हो। मेरे गरीब सिविल सोसाइटी के गरीब बच्चों के गरीब वालिदैन की जेबों से एलिमेंट्री बोर्ड के नाम पर फीसें बटोर कर तुम पटवार पर अयाशी कर रही हो, नहीं करने दूंगा। सिविल सोसाइटी को बता दूं, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। ये नायल इंसानिया, ये अलिया इंसानिया आपकी जेबों से एलिमेंट्री बोर्ड के नाम पर फीस ले रही है, जो कि नाजायज है। हम कहते हैं ये फीस मेरे गरीब बच्चों से ना लो, और गरीब बच्चों से फीस लेकर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल ना डालो। मुझे बताओ सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, क्या मैं यह गलत कह रहा हूँ? नहीं, नहीं बोलो ना। बताओ क्या गलत कह रहा हूँ? नहीं बोलो। मैंने आवाज उठाई, हुकूमत ने ऐलान किया कि सरकारी इदारों के अंदर फ्री किताबें देंगे। मैंने कहा ये किताबें सिर्फ एक स्कूल के अंदर मिले, मेरे अब्बासपुर के, मेरे जफर के, मेरे टाइम के, मेरे अली फजल के, मेरे ताओपट के, मेरे दिनभर के हर बच्चे को फ्री किताबें दें। क्या ये हमारा मुतालबा गलत है? नहीं। बताए मुझे। इन्होंने करप्शन की उस प्रोजेक्ट में, हमने आवाज उठाई कि ये करप्शन, ये गरीबों के पैसे हैं, ये मेरे गरीब के बच्चे के पैसे हैं, उसको आपको किताबें देनी पड़ेगी। इन्होंने कहा अगर तुम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हो तो हम तुम्हारे उस्ताद को स्केल नहीं देंगे। आप बताओ मैं किसकी जंग लड़ने की वजह से, ये मेरी माजूमात आपकी जंग के लिए यहाँ खड़े हैं। हमारे साथ वादा था, मीडिया में मौजूद है, प्रेस में मौजूद है कि 1 जुलाई 2023 से असातिज़ा के स्केल अपग्रेड कर दिए जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं हो रहे? अब मुझे उम्मीद है कि मेरी सिविल सोसाइटी और मेरे वकला, मेरी साथी बिरादरी इस पर जरूर गौर करेंगे। अब जनाब वजीर आजम से और तालीमी इंतजामिया से और यहाँ पुछ की इंतजामिया से कुछ बातें कहकर आप असातिज़ा कराम से इजाजत चाहूंगा। धूप में इसलिए खड़े किए हुए हैं कि ये पैगाम जाए कि वापस जाने वाले नहीं है। जो नहीं जाएगा हाथ उठा के गए, वापस जाने वाले हम नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब सुन लें, आपके लिए मुजफ्फराबाद के उस कमिश्नर के लिए जिसने 6 जनवरी को
हमें हम पर शदत किया था कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, फिर से मकतल को सवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। तासफ की सूरत जिंदा है, तासफ की सूरत जिंदा है उस्ताद, तासफ की सूरत जिंदा है।